राम मंदिर से चढ़ावे की रकम गायब होने को लेकर शुरू हुआ विवाद थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा और अब इस मामले में सीधे सीधे बीजेपी और आरएसएस सवालों की घेरे में आ गए हैं। इन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। इसी कड़ी में धर्मसेना प्रमुख और हिंदूवादी नेता संतोष दुबे ने योगी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर से भक्तों की तरफ से किए गए दान की रकम गायब होने का मामला अब सियासी रूप लेता जा रहा है। विपक्ष पहले इस मामले में बीजेपी से जवाब मांग रहा था और अब साधु संतों ने भी सरकार से जवाबदेही की मांग की है। हाल ही में शंकराचार्य व मुक्तेश्वरानंद ने इस मामले में साफ कहा था कि राम मंदिर में शुरू से ही चोरी हो रही है। इसके लिए उन्होंने मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों में शामिल चंपत राय पर निशाना भी साधा था और अब इस मामले में धर्म सेना प्रमुख और हिंदूवादी नेता संतोष दुबे ने बीजेपी को घेरा है। उन्होंने न सिर्फ बीजेपी बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट, विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े लोगों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ कहा कि राम नाम की नहीं बल्कि राम रत्न की लूट है। उन्होंने आगे कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी बताए जाने वाले टुन्नू यादव, जो पहले ड्राइवरी का काम करते थे, कुछ ही सालों में करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन गए। अयोध्या में उनका 60 कमरों का आलीशान मकान है जिसमें लिफ्ट तक लगी हुई है। उन्होंने सवाल किया कि अचानक इतना धन कहां से आया कि इतना आलीशान मकान बनवा लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे चंपत राय का ही हाथ है। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी और वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, अयोध्या में बाहरी लोगों का कब्जा हो गया है। अयोध्या की मर्यादा का विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और संघ ने बर्बाद कर दिया। गुजरात लॉबी हावी हो गई है। माल काटता कोई है, बदनाम होते हैं अयोध्या वासी। ये दिन आएगा ऐसा सोचा नहीं था। राम मंदिर का चढ़ावा कहाँ गया? श्रद्धालु सोना चांदी से लेकर रुपए तक चढ़ाते थे, सब कहाँ गया? इन लोगों ने भगवान को भी नहीं बख्शा। चंपत का चेला टुन्नू यादव कैसे अरबपति हो गया? अयोध्या में धर्म के नाम पर लूट चल रही है। उन्होंने साफ कहा कि राम मंदिर के नाम पर पारदर्शिता नहीं बरती जा रही और चढ़ावे से जुड़े मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग भी उन्होंने की है। वहीं अब धर्मसेना प्रमुख के बयान के बाद बवाल मच गया है। कहा जा रहा है कि हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी अब मंदिरों को लूटने में लग गई है। इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, ये देखना होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।